विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे मल्हनी विधानसभा में यूनिटी मार्च रखा हुआ था। उसके निमित्त हम आए थे और उसका नेतृत्व करते हुए लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी हजारों लोगों ने तय करते हुए सरदार पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दिया। उनके कार्यों का गुणगान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महामानव को हम लोगों के बीच में एक तरह से पुनर्जीवित करने का उन्होंने काम किया है। हम सभी धन्य हैं। सरदार पटेल ने जो काम किया देश की स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद स्वाधीन भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, अखंड भारत के निर्माण में जो उनका योगदान है वो अविस्मरणीय है। मैं एक बार फिर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज इस अवसर पे हम सब ने ये भी याद किया कि जिन सपनों को लेकर के, जिन भावनाओं को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सरदार पटेल ने, पूज्य गांधी जी ने, अन्य तमाम शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, तमाम लोगों ने जो अपने आहुतियाँ दी, अपने बलिदान दिए, अपने समय का, अपने खून का, पसीना का जो बहाया, उसका एक ही मतलब था, एक ही मकसद था कि हमारा आने वाली पीढ़ियाँ अच्छे से रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। और उस सुख समृद्धि को स्थापित करने का काम अब वर्तमान पीढ़ी का है और हमें कहीं अपने कर्तव्यों में चूकना नहीं चाहिए। यही शायद सरदार पटेल को अच्छी श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने दायित्वों का निर्वाह करें, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने नगर का, अपने तहसील का, विधानसभा का, जिले का समुचित विकास करने की दिशा में हम हमेशा तत्पर रहें, अपनी सोच को उस दिशा में लगावें। और यही करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प और सपना हम लोग को दिखाया है, उसको, उस सपने को हम लोग साकार करें। बिहार इलेक्शन कमीशन को लठैत बताया है भाजपा का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा कि जितने इलेक्शन वो लोग हारे हैं, जब उन्हें अंदाज चल जाता है कि जब वो कब कुछ किए बिना जब हारने इलेक्शन में जाते हैं और हारने की कगार पे होते हैं, तो उनके 3-4 तकिया कलाम है। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम जिसको कहते हैं, फिर मशीनरी में जो इलेक्शन मशीनरी में जो अधिकारी होते हैं उनको करते हैं। ये तमाम हथकंडे उनके हैं जिससे जनता के प्रति जो उनकी सेवा का अभाव है वो कुछ हद तक धुल जाए। वो दाग अपने दाग को धोने का काम। एक लास्ट सवाल सर, एक लास्ट सवाल। 272 अधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है उस पर लेटर लिखा है। बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि वोट चोरी अगर वास्तव में होती तो इनकी सरकारें कैसी बनती? अगर ईवीएम खराब होती तो कर्नाटका में इनकी सरकार कैसे बनती? तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां उसी ईवीएम से इनको फायदा हुआ, तब नहीं बोलते हैं। जहां हार जाते हैं, जनता की सेवा किए बिना जीतने के लिए लड़ाई में जाते हैं, चुनाव में हार जाते हैं, तब उनको ईवीएम और लालू की बेटी ने राजनीति इलेक्शन के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन